सवाल था, ये कैमरा एज क्या होता है? कैमरा एज इसके बारे में भी सुना है। कैमरा एज डिपेंड करता है। अभी जैसे अभी तुम दिखाई दे रहे हो मुझे, हाँ तुम अगर ये दाढ़ी वाड़ी हटा देना, हाँ। अगर तुम ये दाढ़ी वाड़ी हटाओगे तो तुम करीबन करीबन 18-20 साल के लग रहे हो मुझे इस वक्त। ओके 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 ओके। क्या एज है तुम्हारी वैसे? मेरे एज 27 है। अभी तुम 20 साल के लग रहे हो मुझे। अगर ये दाढ़ी हटा दोगे ना पूरा, हाँ। एकदम यंग हो जाओगे, 20-21 इस एज ग्रुप में आ रहे हो। दाढ़ी निकाल दो तो बहुत ये लगता है, यंग लगता है एक्चुअली। यंग लगते हो ना? हाँ, तो वो तुम्हारी तो स्क्रीन एज है। तो अगर तो ऐसा कल कोई को जब प्रोफाइल तुम आता किसी है। को प्रोफाइल भेजोगे अपना, तो वहां पे दोनों चीजें मेंशन कर देना, ओके। रियल एज और स्क्रीन एज डाल देना। स्क्रीन एज ओके। हाँ, तो अगर कल को कोई ऐसा प्रोफाइल आता है कि भाई 22 साल का लड़का चाहिए, तो तुम्हें क्लीन शेव करके भी फोटो भेज सकते हो अपनी। ओके। तो सर ये कौन जज करेगा कि हम कितने के दिख रहे हैं इस टाइम? क्लीन शेव कॉमन करके? सेंस, अपना कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ना। अगर कोई आपके आसपास है कोई, उससे पूछो कि भाई कोई अगर गुणी आदमी है जिसको नॉलेज है, उससे पूछो। अभी जैसे अभिषेक की एज दिख रही है मुझे 23 के आसपास, 23-24 के आसपास। 23 23-24 क्या एज है आपकी अभिषेक? 23 एग्जैक्ट। उसकी एग्जैक्ट एज लग रही है। किसी किसी की एग्जैक्ट एज दिखाई देती है और किसी किसी की एज नहीं दिखाई देती है, या तो वो उम्र से बड़ा लगता है या उम्र से छोटा लगता है। अभी जैसे अकरम की एज दिखाई दे रही है मुझे 27 के आसपास दिख रही है उसकी स्क्रीन एज। क्या एज है आपकी? 28 देखा? जजमेंट भारी है आपका। तो ये बता ऐसे के थोड़ा ऐसे और नहीं कम बोल रहा हूँ। लगेगी। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल बता के रहा थोड़ी और कम हूँ, लगेगी। ये एक्सपीरियंस है। हाँ। अभी अगर मुझे कोई 28 साल का कैरेक्टर करना है तो मैं इसके जैसा लगूंगा। अगर आप मुझे 18-20 आप साल लोग का बना करना है लेते तो हो क्या मैं वैसे? तुम्हारे जैसा लगूंगा। आप हाँ लोग बना लेते हो वैसे? हाँ, दाढ़ी बड़ा ऐसे बनाना पड़ता है। मैं तो कितनी बार मोटा होता हूँ, कितनी बार पतला होता हूँ, कितना बार स्लिम हो जाऊं, मैं तो चलता रहता है मेरा। मैं तो इंसान को देख करके बता सकता हूँ कि एवरेज उसकी स्क्रीन एज क्या आ रही है, उसकी रियल एज क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ। तो ठीक अगर है, तो मेरे अपना लिए कोई। खुद का स्क्रीन एज समझो कि आपका स्क्रीन एज क्या है, और ओके। उसके हिसाब से अप्लाई करो। तो अगर कोई अब अगर 27। अकरम लग रहा है, सुनो, अगर अकरम लग हाँ रहा है 27 साल का या 28 साल का, और वो अप्लाई कर रहा है 22 साल में या 35 साल में, हाँ, तो वही उसका मेरा वैसे ही सवाल नहीं था। आएगा रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं हाँ आएगा। हाँ। अगर नीलेश लग रहा है 20 साल का, 21 साल का, वो अप्लाई कर रहा है 28 साल में, तो डेफिनेटली रिप्लाई नहीं आएगा। एक्चुअली तो मुझे मुझे मेरे स्क्रीन एज में ही अप्लाई करना है। हाँ, आपको अपने अपने स्क्रीन एज में ही आपको अप्लाई करना होता है। ओके। देखो, सीधा फंडा समझो, कोई भी आदमी तुमको काम के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, आर्टिस्ट कार्ड के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगता है, ब्लॉक कर दो, फ्रॉड है वो। सवाल ही नहीं बनता, कोई आगे बात करने का सवाल ही नहीं है। कोई भी आदमी आपको बोलता है कि आप ऑडिशन वीडियो भेजो, हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आप वीडियो बना के भेजो, भेज दो। उसके बाद आपको बताएगा कि सर आप ये वीडियो में ये चेंज करो, ये ठीक नहीं लग रहा है, वो चेंज करो। अगर इस तरीके की बातें करता है तो जेन्युइन है, और आपको फिर बोलता है कि सर आपको आप कितना बजट लोगे, तो जेन्युइन है। आपको बोलता है सर 12 तारीख को शूट है, आपको जाना पड़ेगा, इतने बजे पहुंचना पड़ेगा, प्रोडक्शन की तरफ से कॉल आएगा, तो जेन्युइन है। लेकिन अगर आपको बोलता है सर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, सब फ्रॉड है। पैसा देने का ही नहीं किसी को, हमें पैसा देना ही नहीं है किसी को। ठीक है? सर तो कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वो सबका पैसा रोक के रखते, तो वो कुछ एग्रीमेंट साइन करके नहीं लेते क्या? मतलब पैसा मिलेगा नहीं क्या? ये देखो, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे जैसे आप अपना घर बना रहे हो, किसी मिस्त्री को वहां पे लगाते हो काम पे, हाँ कल को आप पैसा नहीं दोगे तो मिस्त्री क्या करेगा बेचारा? हाँ। यही करेगा, 4 लोगों को इकट्ठा करेगा, आपके घर पे आएगा, या ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले के पास जाएगा। पुलिस वाला बोलेगा भाई पैसे निकालने का काम हमारा नहीं है, आप खुद देख लो। यही फंडा है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे मोटे संस्था बन गए, कुछ बड़े बड़े अच्छे संस्था भी हैं, जैसे सिंटा हो गया, शिवसेना हो गया, इस तरह के कुछ अच्छे संस्था भी है, उनसे भी जुड़ सकते हो, वो लोग हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं कि आपने अगर किसी का आर्टिस्ट कार्ड बना लिया तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है ऐसे। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि कोई कार्ड वार्ड के चक्कर में मत पड़ो, पहले काम करो, मुंबई आओ, अच्छा काम करो, अपने आप को स्टेबल करो, थोड़ा पैसा कमाओ, और फिर जब लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा पैसे जमा लिए मैंने, फिर बनाओ। आज का एपिसोड देखा किसी ने? हाँ देखा था सर। नहीं सर, नहीं देखा। लिंक वगैरह है क्या सर आपके पास?
मेरे पास हाँ? वो सोप टीवी था, उसके ऊपर देखा था मैंने। सर आपके पास नहीं, लिंक है लिंक उसका? नहीं, लिंक अभी नहीं आएगा, वो तो अभी लाइव हुआ ना आज। अब वो हाँ। यूट्यूब पे जब आएगा तभी लिंक बनेगा ना, वो तो टीवी पे आ रहा था। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सर? मैंने कभी का यूट्यूब पे शूट सर्च था कर आपने सकते जो हो। किया था? यूट्यूब पे पुराने वाले वीडियोस दिखेंगे, अभी नया वाला कोई नहीं दिखेगा। नया जो आज आया है वो तो यूट्यूब पे आने में टाइम लगेगा ना अभी। आपने जो हाँ वो तो आज का जो आया था सर, उसका शूट कभी हुआ था आपका? ये मैंने डाला था ना एक वीडियो यूट्यूब पे, महेश्वरी जो बीच हाउस था। हाँ हाँ हाँ, वो वाला वीडियो तभी वाला है। अच्छा हाँ, अच्छा, ओके ओके, ये हाँ। ये वही वाला है, ये वही वाला है जो अभी एक डेढ़ डेढ़ हफ्ते पहले डाला था शायद, अप्रॉक्स। ये वही वाला शूट है। तो ये लॉकडाउन में हुआ था मेरे। लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन जैसे ही खुला था उस टाइम पे हुआ था ये शूट। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोग भी शूट करो, आगे बढ़ो लाइफ में। गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहो, है ना। और एक्टिंग करने आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि मेहनत करना है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काम मांगती है, जो सेक्रीफाइस मांगती है, जो स्ट्रगल मांगती है। इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहो। और ऑडिशन ग्रुप का और कोई सवाल पूछना है किसी को? अगर हम लोग अभी एक्टिंग क्लास भी कर रहे हैं और अगर इन फ्यूचर हमें एक्टिंग करना है जाके आगे, तो हम लोग उस वक्त थिएटर भी कर सकते हैं क्या? मतलब हम लोग का प्रैक्टिस बना रहेगा अगर थिएटर हाँ, ज्वाइन कर करते सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप एक्टिंग क्लास आपने ज्वाइन किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको साथ में कुछ और करना है, कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि मत करो, तो? ओके ओके, क्योंकि आप ये 4 महीने में जो मैं दे रहा हूँ पहले वो कर लो। हाँ उसके बाद लगता है कि मुझे और सीखने की जरूरत है, तो जाओ सीखो। सीखना कभी खत्म मत करो, लेकिन पहले एक चीज पे फोकस करो। जहां जुड़े हो पहले उनको पूरा करो, उस चीज को पहले पूरा करो, 100% वो करो, उसके बाद जाओ आगे। नहीं और नहीं, ये नहीं बोल रहा था मैं। मैं जो मीन्स चीजें करवाता हूँ ना, मैं जो भी चीजें करवाता हूँ, जैसा अभी नीलेश तुमको करवा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पिछले 8-10 सालों में जो मैंने सीखी है, उन सब का एक कोलाज है। एक्चुअली वो मैंने थिएटर से भी सीखा है, मैंने फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट से भी सीखा हुआ है, मैंने इंडस्ट्री में काम करके भी सीखा हुआ है, बड़े बड़े एक्टर्स जो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ बैठ के उनसे बात करके भी सीखा हुआ है। तो ये पूरा कलेक्शन है। ये तुम थिएटर में जाओगे तो थिएटर का ही सीखोगे, फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट का ही सीखोगे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है, एक एक्टर जो काम करता है, वो सब तुमको कैसे सीखने को मिलेगा? वो जब तुम एक्टर से सीखोगे तभी तुमको सीखने को मिलेगा। जो एक्टर काम करता है वो तुमको ज्यादा बेटर सिखा पाएगा। मैं कोई डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने उसको पास कर लिया है, तो मैं तुमको समझा पाऊंगा ना कि भाई ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके की तैयारी करो। क्योंकि मैं जिंदगी में आज तक मैंने एग्जाम दिया ही नहीं है और मैं बैठ के तुमको सिखाने लग जाऊं, तो तुमको कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे सिखा पाऊं? और और मेजर लोग आज यही कर रहे हैं कि जिंदगी में खुद कभी एक्टिंग नहीं की कैमरे के सामने, और लोगों को एक्टिंग सिखा रहे हैं कैमरा की। पहले यार लोग बहुत बेवकूफ भी बन जाते हैं। बहुत आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, बहुत आसान। 4-5 वीडियोस बना लो यूट्यूब पे, 4-5 लड़कों को बिठा के दिखा दो, है ना, एक आध लड़कियां दिखा दो, उनसे एडवर्टाइज करवा लो। अरे तुमने ज्वाइन नहीं किया, तुम ज्वाइन करो, ये रहा उनका नंबर, आ जाओ, जुड़ जाओ। लोग जुड़ जाएंगे बिना दिमाग लगाए। जिस आदमी से जुड़ना चाहते हो पहले भाई उसका प्रोफाइल तो देखो, उसने क्या किया है, उसने कितने कैरेक्टर्स किए, उसने कुछ काम किया है। जिस आदमी ने काम किया उससे जुड़ जाओ, कोई भी आदमी हो सकता है। तो फिर तो जो सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, लाइक एफटीसी हो गया, अनुपम खेर के क्लासेस हो गया, फिर बहुत सारे हाँ, ऐसे क्लासेस है, उन हाँ, लोग में भी वो लोग वही एक्टिंग सिखाते हैं, लेकिन क्या वो लोग श्योरिटी देते हैं क्या? मीन्स ऐसे काम लगेगा यहाँ पे या फिर ऐसे, मतलब आता कौन है दे सकता है श्योरिटी? वही? हाँ आज 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 तुमने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है? हाँ, जो भी तुमने स्कूल कौन से से पढ़ाई स्कूल से किया। पढ़ाई की? हाँ, मेरा स्कूल तो इतना बड़ा नहीं था। नहीं, क्या नाम था उसका? सिद्धेश्वर। लेकिन तुमको जॉब मिली ना अच्छी कंपनी में? हाँ, मिल गई सर, यस। मिल गई ना? हाँ हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की हो, लेकिन आज वो भी उतना ही कमा रहे हैं जितना तुम कमा रहे हो। हाँ सर। और क्या तुम्हारे स्कूल ने श्योरिटी दी थी कि हम नहीं, तुमको स्कूल काम ने दिलवाएंगे? श्योरिटी नहीं दी थी। हाँ। कोई स्कूल श्योरिटी नहीं दे सकता। काम की कैसे कोई श्योरिटी दे सकता है कि हम तुमको काम दिलवाएंगे? नहीं, जो आपने अभी वर्ड बोला ना कि वो लोग स्टूडेंट को बिठाते सामने और एडवर्टाइज करते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे वीडियोस आते हैं
जो स्टूडेंट्स को सामने बिठाते हैं, बोलते हैं कि इस कोर्स के करने के बाद मुझे यहाँ पे एक्टिंग मिला, यहाँ पे एक्टिंग मिला, तो उससे नहीं क्या वो होता तो है? देखो हाँ, एक अलग चीज है, नहीं नहीं वो अलग चीज है। हाँ, अभी तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुमको काम मिलेगा ना। हाँ, वही। तुम मेरे यहाँ से सीखो या कहीं से भी सीखो तुमको तो एक्टिंग करने से काम मिल रहा है ना। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ी कि नहीं राम के यहाँ से तुमने सीखा और राम बड़ा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, तो तुमको भी काम दे देते हैं, आ जाओ तुम भी अच्छा एक्टर हो, ऐसा होता है क्या? मैं अमिताभ बच्चन से जाके एक्टिंग सीखूंगा और मुझे एक्टिंग आएगी नहीं तो क्या मुझे काम मिल जाएगा? नहीं, 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 अपने पोटेंशियल पे होता है पूरा। हाँ, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 लोग को काम मिल गया तो 2 को ही मिला ना, 98 को तो नहीं मिला। अब मैं उन दो लोग को दिखा दिखा के सबको बोलता रहूंगा भाई इसको काम मिला है, इसको काम मिला है। जैसे वो क्लास में होता है जिसको 98% मिलता है, उसको हाँ, उसकी ऐड लगाते हैं वैसे। हाँ, हाँ, और ये कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है भाई, उनका बिजनेस है, वो करते हैं ऐसा, क्या बुरा है इसमें? लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि उस आदमी को काम मिला तो मुझे भी मिलेगा, ऐसे कोई शॉर्टी थोड़ी है। उस आदमी को काम मिला क्योंकि वो वैसा था, टैलेंटेड था, उसने मेहनत की, उसको काम मिला। आप भी मेहनत करोगे आपको भी मिलेगा, आप नहीं करोगे नहीं मिलेगा, चाहे कहीं से भी सीख जाओ। कैसे कोई इन सब बातों में आ सकता है? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इन बातों में कोई आ भी कैसे सकता है कि वो गारंटी ले रहा है कि इस बात की, वो मुझे काम दिला देगा। क्या उसके दादाजी हैं क्या करण जौहर? हाँ, या उसके मामा लगते? अगर करण जौहर उसके मामा लगते तो खुद क्यों नहीं कर लेता? खुद क्यों नहीं बन जाता हीरो? पूछो कभी जाके उससे, भाई तो खुद क्यों नहीं बन जाता? खुद तो बन जा पहले। किसको बुरा लगता है कि एक फिल्म का 10 करोड़ मिले? किसको बुरा लगता है क्या? और तुमसे 60,000 रुपए मांग रहा है फीस की, उसको बोलोगे भाई तू जाके बन जा, तू मुझे क्यों बनाएगा, तू खुद बन ले पहले। हम लोग ना लालच में आ जाते हैं। लालच जो है ना बहुत गंदी चीज होती है। कोई बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर दे, हम उसके लोभन में आ जाते हैं। हाँ भाई हाँ सही बोल रहा है, वो 1 लाख रुपए फीस ले रहा है, इसका मतलब है कि कुछ कराएगा। और ये 5,000 फीस ले रहा है, इसका मतलब यार ये कुछ नहीं कराएगा। हमारी खुद की मानसिकता ऐसी है ना, हमारा माइंडसेट ऐसा है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जो महंगी चीज है वो अच्छी है, जो सस्ती वो बेकार है। हाँ, तो ये लोग और महंगी कर रहे हैं फीस, उनका क्या जा रहा है? उनको लगता है हाँ भाई हम और फीस महंगी करो, लोग और आएंगे, तो वो और महंगी करते हैं। अब उनका बैकग्राउंड थोड़ी देखने जा रहे हो तुम, कौन है वो? बस इंस्टीट्यूट खोल दिया उसने, 5 लाख फीस रख दी, हाँ भाई हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ये 5 लाख लेता है। 4 ऑफिस चेयर लगा दिए, 2 लड़कियां बैठा दी काउंटर पे, 2-4 कैमरे लगा दिए और लाइटिंग वाइटिंग अच्छी कर दी, हाँ भाई हाँ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो समझो चीजों को, है ना? पहले जिस इंसान से सीख रहे हो उसको समझो, उसका बैकग्राउंड समझो। कोई भी इस दुनिया का कोई भी अगर एक्टर आपको सिखाना चाह रहा है या आप उससे सीखना चाह रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड देखो, उसने काम किया है कि नहीं किया है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और मेरा जो मैं सिखा रहा हूँ ये कोई लाइफ टाइम काम नहीं है, ये जब तक मैं फ्री हूँ तब तक करा रहा हूँ। मैं हो सकता है 2 महीने बाद बंद कर दूंगा सिखाना, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं कैसे सिखाऊंगा यार? नहीं होगा, नहीं सिखाऊंगा, आज टाइम है सिखा रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा फंडामेंटल मैंने नहीं किया हुआ कि नहीं भाई तुम आओ मुझे पैसे दो, 1 लाख 2 लाख रुपए दो, मैं इससे घर बनाऊंगा, ऐसे बंगला करूंगा। ये फंडा नहीं है मेरा। लेकिन इसमें से क्या है कि कई सारे लोगों को इस तरह की बातें बुरी इसलिए लगती है क्योंकि वो ले रहे हैं 1 लाख रुपए वही चीज सिखाने के जो मैं 1,000 रुपए में सिखा रहा हूँ, तो उससे उनका लॉस हो रहा है। अब इंसान का जब लॉस होता है तो उसको मिर्ची लगती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट वाले जिनको मिर्ची लगी है, लगती रहे भाई, हम एक्टर हैं, हम एक्टिंग करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, हम और नए एक्टर्स को पैदा कर रहे हैं, हम करेंगे। और ये 1,000 रुपए भी लेने का रीजन है, 1,000 रुपए मैं फ्री में नहीं कराऊंगा। फ्री में इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि सामने वाले को इतना टाइम दे रहा हूँ। आज अभी आप लोग बैठे हो, कितने घंटे हो गए? हो गया 1 वैल्यू घंटा, भी नहीं करेगा सर, सामने वाला पर्सन वैल्यू भी नहीं करेगा। तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कितना समझ में आया नहीं आया वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा 1 घंटा तो लगा। सर मैं भी वही सोच रहा था। हाँ, अगर मैं एक्चुअली 20 मैं ये क्लासेस सोच रहा दे था रहा कि हूँ। हाँ सर, मैं ये सोच रहा था कि 1,000 रुपीज लेके ये सर इतना काम क्यों कर रहे हैं? मीन्स इतना हम लोग को 1.5 घंटा सिखाना, मीन्स मैं चौंक गया, बोला इतने कम फीस में क्यों सिखा रहे हैं? ऐसा कुछ तो रीजन रहेगा उनको। लेकिन जब आपको ज्वाइन वो किया आपकी क्लास तो क्लास पता सर चला। डेली होती है? डेली क्लास होती है सर आपकी?
हाँ होती है, 5 दिन होती है एक हफ्ते में। अच्छा, तो टाइमिंग हफ्ते क्या में है? 5 दिन क्लास होती है और 2 दिन छुट्टी होती है। सर तो उस टाइमिंग क्या छुट्टी में आप है? एंजॉय करते हो। हाँ जी, टाइमिंग क्या रहता है सर आपका? 9:30, रात के 9:30 बजे के बाद, अच्छा 9:30 से 11:45 के बीच। हालांकि 11:45 कभी खत्म ही नहीं होती है हमारे क्लास, 11 11:30 तो बज ही जाते 11:30 जाती है सर। हैं। 11 11 के ऊपर ही जाती है क्लासेस।